For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो दोस्तों, आज इस एपिसोड में हम सीखने जा रहे हैं और 16 वर्ड्स जो कि होंगे रेयर बट इम्पोर्टेंट है। तो आज इस 252nd एपिसोड में हम बात करेंगे इंग्लिश वर्ड्स यू शुड लर्न इन 2022। जी हाँ, ये पार्ट 3 रहेगा। जैसे आप जानते हैं कि पिछले 2 हफ्ते से हम सीख रहे हैं वर्ड्स जो कि रेयर है, कम यूज होते हैं पर इम्पोर्टेंट है और इस साल में आपको जरूर सीखने चाहिए। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं इस एपिसोड की। अपनी डायरी, नोटपैड या जहां भी आप नोट करते हैं वर्ड्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू बिगिन इन अ शॉर्ट व्हाइल। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों, नाउ वी आर इन द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 252nd एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। और जैसे मैंने आपको बताया, आज हम बात कर रहे हैं 16 ऐसे वर्ड्स की जो कि रेयर हैं पर आपको आने चाहिए। इस साल में तो सीख ही लेने चाहिए। तो चलिए कदम बढ़ाते हैं पहले वर्ड की तरफ, जो कि है फिलिस्टीन। जी हाँ दोस्तों, एक अच्छा वर्ड है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है। फिलिस्टीन जो कि एक नाउन है, PHILISTINE, फिलिस्टीन। फिलिस्टीन यानी कि कॉलिंग समवन अ फिलिस्टीन होता है जैसे कि इज लेस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट। मतलब कॉम्प्लीमेंट नहीं है अगर कोई आपको फिलिस्टीन कह रहा है। क्यों? क्योंकि इट मीन्स अ पर्सन हु इज क्लोज्ड माइंडेड एंड डजंट केयर अबाउट द कल्चर्स और वैल्यूज और प्रिंसिपल्स अराउंड हिम और हर। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने जो होता है ना कि अपना कल्चर, अपनी चीजों को ही वैल्यू देता है और लोगों के कल्चर, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज को बिल्कुल भी कह सकते हैं जैसे बिल्कुल भी उन्हें वैल्यू नहीं देता, भाव नहीं देता। तो उसे हम क्या कह देंगे? उसके लिए हम वर्ड यूज कर देंगे फिलिस्टीन, PHILISTINE, फिलिस्टीन। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ इजी सा। व्हेन इट कम्स टू ब्रेकफास्ट, जॉन इज अ फिलिस्टीन हु ड्रिंक्स इंस्टेंट कॉफी एंड ईट्स फ्रोस्टेड फ्लेक्स। जी हाँ, मतलब अगर हम करें ब्रेकफास्ट की बात, तो अक्सर क्या होता है, कभी हम लोग या आप लोग जैसे कभी परांठे खा लिए या कभी कॉर्नफ्लेक्स खा लिया या कभी ब्रेड टोस्ट खा लिए, सैंडविच खा ली, उपमा खा लिया। पर जब जॉन की बात करते हैं तो वो और चीजों को तवज्जो नहीं देता, वो सिर्फ अपनी जो फिल्टर्ड इंस्टेंट कॉफी है और उसके साथ फ्रोस्ट फ्लेक्स खाता है। यानी कि उसको बस वही चाहिए और चीजों को वो कंसीडर भी नहीं करता। तो ये कैसा व्यक्ति हो गया वो? ही इज अ फिलिस्टीन। ठीक है, फिलिस्टीन। क्लियर? कोई डाउट है इस वर्ड को लेके तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी के लिए जो सेकंड वर्ड आ रहा है दोस्तों, वो भी इंटरेस्टिंग वर्ड है, प्रीवेरिकेट। प्रीवेरिकेट, जी हाँ दोस्तों, प्रीवेरिकेट, PREVARICATE, प्रीवेरिकेट। आई रिपीट, PREVARICATE, प्रीवेरिकेट। यानी कि इवन नीड टू कह सकते हैं डिस्क्राइब समवन हु वॉन्ट गिव अ स्ट्रेट आंसर टू अ क्वेश्चन और एनीथिंग, और हु टेंड्स टू होता है ना कि डांस अराउंड। जैसे आप किसी को पूछ रहे हो कि अरे फिर वहां पे क्या हुआ, तो वो सीधा ना बता के यहाँ वहां की बातें करने लगा, घुमा फिरा के कोई व्यक्ति आपको बात बता रहा है, तो वो हो जाता है, क्या हो जाता है? प्रीवेरिकेट। जैसे एग्जाम्पल दूंगी, बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी। When her mother asked about the last time she had seen her boyfriend, Stella began to prevaricate, talking about school, the latest movies, and what she should wear in the party. मतलब जब उसकी माँ ने पूछा स्टेला से कि तुम लास्ट टाइम अपने बॉयफ्रेंड से कब मिली थी, तो वो यहाँ वहाँ की कौन सी मूवीज आई है, खाने में क्या खाना है, स्कूल कैसा था या पार्टी में क्या ड्रेस पहनने, उन चीजों की बातें करने लगी, घुमा फिराने लगी, है ना। तो उससे हम क्या करेंगे? प्रीवेरिकेट। प्रीवेरिकेट तब यूज कर देते हैं जब व्यक्ति किसी बात को घुमा फिरा रहा होता है और सीधे सीधे बात पे नहीं आता। तो चलिए, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया। अब इसी के साथ जो तीसरा वर्ड आ रहा है वो है ये भी एक अच्छा वर्ड है दोस्तों, रैप्स्कैलियन। जी हाँ दोस्तों, नाउन है ये, रैप्स्कैलियन, RAPSCALLION, रैप्स्कैलियन। ये एक नाउन है और रैप्स्कैलियन का मतलब होता है सम पीपल आर जस्ट एक्सट्रीमली प्लेफुल एंड फुल ऑफ मिसचीफ। कुछ लोग होते हैं ना जो बिल्कुल उछल कूद मचाए रखना और थोड़ी चालाकी सी, मतलब हर वक्त एक शरारती दिमाग दौड़ता रहता है जिनके दिमाग में, तो उन्हें हम क्या कह देते हैं? क्या कह देंगे? रैप्स्कैलियन। ठीक है, रैप्स्कैलियन। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी, क्लैरिटी हो जाएगी। रैप्स्कैलियन के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इजी सा। द बॉयज वर ट्रू रैप्स्कैलियंस
सेटिंग ऑफ फायरवर्क्स बिहाइंड मिस्टर जेम्स मोटरसाइकिल। मतलब जो बच्चे हैं वो बहुत ही शरारती है, उन्होंने क्या किया, मिस्टर जेम्स के बाइक के पीछे पटाखों की लड़ी लगा दी। सो द बॉयज वर ट्रू रेप्सकैलियंस। मतलब ये होता है ना चालाकी से, शरारत से सूझती रहना, तो उसको हम उन व्यक्ति को जो जिनको हर वक्त शरारतें सूझती रहती है उनके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं आप, रेप्सकैलियन। अक्सर ये बच्चों के लिए यूज होता है पर बड़ों के लिए भी यूज हो जाता है रेप्सकैलियन। क्लियर? कोई डाउट है इस वर्ड को लेके या किसी और वर्ड को लेके आप पूछ सकते हैं। अभी के लिए जो हमारा फोर्थ वर्ड आ रहा है वो भी एक बहुत ही अच्छा वर्ड है, सगेशियस। SAGACIOUS, सगेशियस, जो कि एक एडजेक्टिव है। तो सगेशियस का मतलब होता है दोस्तों, होता है ना जैसे एक्यूटली इंसाइटफुल एंड वाइज। कोई व्यक्ति बहुत ही समझदार है, सोच समझ के बहुत ही समझदारी से कदम लेता है या बात रखता है, तो वो क्या हो जाएगा, बहुत ही अच्छा वर्ड सेज से बनाइए, सगेशियस। सगेशियस, SAGACIOUS, सगेशियस। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, व्हेन द स्टॉक मार्केट crashed after a long period of ups and downs, he appeared sagacious for having invested in gold and silver। मतलब जब स्टॉक मार्केट काफी कोलैप्स हो गई, काफी ऊपर नीचे होने के बाद, तो उसने समझदारी का काम किया, जो इन्वेस्टमेंट करनी थी वो गोल्ड और सिल्वर में कर दिया, स्टॉक्स में नहीं लगाया। सो सगेशियस, ठीक है, ही मेड अ सगेशियस मूव। क्लियर? तो चलिए, ये वर्ड सगेशियस के बाद हमारे हो गए हैं 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 252nd एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो आज बात चल रही है रेयर येट इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट वर्ड्स की, जो आपको इस साल जरूर सीखने चाहिए। पार्ट 3 की बात हो रही है, तो चलिए आपकी आसानी के लिए जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं पहले इस एपिसोड का, पहले इस एपिसोड के पहले सेगमेंट का। तो चलिए, जो पहला वर्ड था वो था फिलिस्टीन, PHILISTINE, फिलिस्टीन, जो कि एक नाउन है जिसका मतलब मैंने बताया था, कॉलिंग समवन अ फिलिस्टीन इज लेस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट। जी हाँ, ये बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट नहीं है। इट मीन्स अ पर्सन हु इज closed minded and doesn't care about the cultures or values of other people। मतलब जो अपने जैसे अपना ही कल्चर, अपनी प्रिंसिपल्स, अपनी वैल्यूज को तवज्जो देता है, इंपॉर्टेंस देता है, और लोगों की कल्चर वैल्यू को कुछ लेना देना नहीं है, उससे कुछ लेना देना नहीं है, कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं देता, भाड़ में जाए, तो वो फिलिस्टीन हो गया। क्लियर? तो इसके बाद जो हमारा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था फिलिस्टीन के लिए था, वो था व्हेन इट कम्स टू ब्रेकफास्ट, जॉन इज अ फिलिस्टीन हु ड्रिंक्स इंस्टेंट कॉफी एंड ईट्स फ्रोस्टेड फ्लेक्स। मतलब अगर हम ब्रेकफास्ट की बात करें तो हम लोग, आप लोग तो कभी परांठे, पैटीज या होता है ना डोसा या फिर उपमा खा लेते हैं, पर वो एक ही चीज खाता है और उसके आसपास सोचना भी नहीं चाहता। वो खाली हमेशा ही इज सच अ फिलिस्टीन हु ड्रिंक्स इंस्टेंट कॉफी एंड ईट्स फ्रोस्टेड फ्लेक्स। तो वो यही खाता है, औरों का सोचता है वो अभी है अपना ही, बस कि मैं जो है वो सही है। क्लियर? तो फिलिस्टीन। क्लियर? इसी के साथ जो दूसरा वर्ड था इस शाम का, वो भी एक इंटरेस्टिंग वर्ड था जिसका मतलब बिल्कुल बताया था, प्रीवेरिकेट, PREVARICATE, प्रीवेरिकेट। प्रीवेरिकेट का मतलब था इवन, जैसे होता ना कि एवर नीड टू डिस्क्राइब समवन हु वोंट गिव अ स्ट्रेट आंसर टू अ क्वेश्चन। जी हाँ, कभी ना कभी कोई ना कोई व्यक्ति आपकी जिंदगी में रहा होगा जिसको आप कुछ पूछो और वो सीधे सीधे जवाब ही नहीं देता, घुमा फिरा के बताएगा, तो वो प्रीवेरिकेट करना होता है। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको एक इंटरेस्टिंग सा दिया था, when her mother asked about the last time she had seen her boyfriend, Stella began to prevaricate, talking about school, the latest movies and what she should wear in the party। So जब उसकी माँ ने उससे पूछा कि स्टेला तुम लास्ट टाइम अपने बॉयफ्रेंड से कब मिली थी, तो वो यहाँ वहाँ की बातें करने लगी कि स्कूल कैसा है या मूवीज कैसी आ रही हैं या फिर क्या पार्टी में पहने, तो वो सीधे सीधे जवाब ही नहीं दिया। सो शी प्रीवेरिकेट, ठीक है, प्रीवेरिकेटेड, ठीक है, शी बिगेन टू प्रीवेरिकेट, तो डी लग जाएगा तो वो पास्ट हो जाएगा, प्रीवेरिकेटेड। अभी के लिए जो हमारा थर्ड वर्ड था वो भी एक अच्छा वर्ड था, रेप्सकैलियन, RAPSCALLION, रेप्सकैलियन, जो कि एक नाउन था। नाउन इसका मतलब बताया था मैंने, सम पीपल आर जस्ट एक्सट्रीमली प्लेफुल एंड फुल ऑफ मिसचीफ। कुछ लोग हमेशा उछल कूद मस्ती मारने के मूड में रहते हैं, थोड़ी सी चुलबुलापन, शरारतें आती रहती है, मिसचीफ होता है ना, शरारतें हर वक्त, तो वो उसके लिए वर्ड हम यूज करते थे रेप्सकैलियन। जैसे बच्चों के लिए अक्सर ये वर्ड यूज हो जाता है, और मैंने एग्जांपल भी आपको दिया था, द बॉयज वर ट्रू रेप्सकैलियंस सेटिंग ऑफ फायर वर्क्स बिहाइंड मिस्टर जोन्स मोटरसाइकिल। मतलब वो सही में वो बहुत ही ज्यादा शरारती और नॉटी बच्चे हैं, उन्होंने क्या किया, मिस्टर जोन्स के बाइक के पीछे पटाखे चला दिए।
तो दे आर सच ए रेप्सकैलियंस। क्लियर? कोई डाउट है आप क्लियर कर सकते हैं। अभी के लिए जो फोर्थ वर्ड था शाम का वो था सगेशियस, SAGACIOUS, सगेशियस। ये एक एडजेक्टिव है, सेज से वर्ड बना है सगेशियस, जिसका मतलब होता है एक्यूटली या वेरी इंसाइटफुल एंड वाइज। कोई व्यक्ति जो बेहद समझदार हो, समझदारी से काम ले, तो उसे हम कहते थे सगेशियस। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको बिल्कुल दिया था, व्हेन द स्टॉक मार्केट crashed after a long period of ups and downs, he appeared sagacious for having invested in gold and silver। मतलब जब काफी मार्केट क्रैश हो गई, तो स्टॉक मार्केट अप्स एंड डाउन के बाद क्रैश हो गई, तो उसने समझदारी दिखाई कि उसने गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट कर दिया। सो ही अपीयर्ड या शोड सगेशियस। तो इस तरीके से वर्ड यूज हो गया, जैसे सो ही अपीयर्ड सगेशियस फॉर, कि मतलब वो समझदार दिखा क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट गोल्ड और सिल्वर में कर दी थी। सो ही अपीयर्ड सगेशियस फॉर हैविंग इन्वेस्टेड इन गोल्ड एंड सिल्वर। तो ये थे हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 252nd एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो दोस्तों नाउ वी आर इन द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 252nd एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज, एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट अगेन 16 इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो कि रेयर हैं, यानी कि कम यूज होते हैं, पर इंपॉर्टेंट है और इस साल में यानी कि 2022 में आपको सीख लेने चाहिए। तो ये पार्ट 3 चल रहा है क्योंकि पिछले 2 हफ्तों में भी हमने इन्हीं वर्ड्स की बात की थी। तो चलिए कदम बढ़ाते हैं इन वर्ड्स की तरफ। जो हमारा 5th वर्ड है शाम का वो है सैंग्विन, यानी कि एक एडजेक्टिव है ये, और SANGUINE सैंग्विन। इसका मतलब होता है दोस्तों चीयरफुल एंड कॉन्फिडेंट। कोई व्यक्ति जो बिल्कुल चीयरफुल, खुश मिजाज टाइप रहता हो और कॉन्फिडेंट हो काफी, तो उसे हम कह देते हैं सैंग्विन। जैसे इवन द आइसी रेन एंड स्ट्रॉन्ग विंड कुड नॉट अफेक्ट हर सैंग्विन मूड। मतलब जो उसका चीयरफुल और कॉन्फिडेंट मूड था, खुशी में वो अच्छा घूम रही थी, पर एकदम से तूफान आ गया, बर्फबारी होने लगी, उससे भी उसका मूड खराब नहीं हुआ। सो इट डिडंट इफेक्ट हर सैंग्विन मूड। क्लियर? तो सैंग्विन एज एन एडजेक्टिव यहाँ पे हमने यूज कर लिया है। तो चलिए इसी के साथ जो हमारा अगला वर्ड यानी कि 6th वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों, वो है एक ये भी अच्छा वर्ड है, सेरेंडिपिटी। सेरेंडिपिटी सेरेंडिपिटी SERENDIPITY सेरेंडिपिटी। आई रिपीट SERENDIPITY सेरेंडिपिटी। ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है गुड लक इन मेकिंग अनएक्सपेक्टेड एंड फॉर्चुनेट डिस्कवरीज। मतलब एकदम से जैसे कभी आपने पुरानी शर्ट ढूंढ रहे थे आप और उसकी पॉकेट में से आपको 100 रुपए मिल गए, तो आप बहुत खुश होंगे क्योंकि आपको नहीं पता था वहां पैसे और एकदम से पैसे हाथ आ गए आपके। तो एक होता नहीं कि एकदम से आप एक हाथ कुछ लग गया जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे पर अच्छा है, तो वो हो जाता है सेरेंडिपिटी। आई एम श्योर यू कैन रिलेट टू इट। अक्सर मेरे साथ हो जाता है कि कभी मैं कुछ ढूंढ रही थी और कुछ और मिल गया जो मैंने सोचा नहीं था, तो वो सेरेंडिपिटी हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, इट टर्न्ड आउट टू बी सेरेंडिपिटी व्हेन ही मिस्ड हिज फ्लाइट and had to wait for hours in the airport bar since this is where he met his future wife। जी हाँ, ये एक मतलब कि उसकी फ्लाइट छूट गई रोहन की और वो फ्लाइट की इंतजार में वहां पे बार में बैठ गया एयरपोर्ट पे, और थोड़े समय बाद कुछ घंटों में वहीं पर उसको जो उसकी फ्यूचर वाइफ थी वो मिली, यानी कि किसी से मुलाकात हुई जिसका था आज वो शादीशुदा है। तो वो क्या हो गया, एक सेरेंडिपिटी हो गया कि एक तरह से वो फॉर्चून की तरह काम कर गई चीज। क्लियर? इसी के साथ जो हमारा 7th वर्ड आ रहा है दोस्तों इस शाम का वो है सॉलिपसिस्ट। सॉलिपसिस्ट सॉलिपसिस्ट SOLIPSIST सॉलिपसिस्ट। सॉलिपसिस्ट एक नाउन है दोस्तों, और सॉलिपसिस्ट का मतलब होता है जैसे डू यू नो समवन हु इज एक्सट्रीमली सेल्फ ऑब्सेस्ड एंड डजंट, होता ना कि think about anything else या the perspectives of others or needs of others, तो that person is called solipsist। मतलब कोई व्यक्ति जो अपने आप के बारे में ही सोचता रहता है, अपने आप को ही देखता रहता है, अपने बारे में ही बात करता था और किसके बारे में ना ही सोचता है ना ही कुछ होता नहीं कि बस उसे अपना ही है, तो वो solipsist हो जाता है। SOLIPSIST solipsist। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, एडम वॉज अ solipsist and was not particularly connected with whether his family would enjoy camping with him in the sub-zero temperatures। जी हाँ, मतलब एडम अपनी फैमिली को जैसे एक जगह पे ले गया जहाँ पे जीरो से भी कम टेम्परेचर था, तो उसने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि फैमिली एंजॉय करेगी कि नहीं करेगी, उनको कैसा लगेगा, ठंड तो नहीं लगेगी। जस्ट बिकॉज एडम को वो पसंद था जगह, इसलिए वो वहां ले गया अपनी फैमिली को। कुछ नहीं सोचा कि फैमिली को तकलीफ ना हो, क्या पता वो एंजॉय ना करे इतनी ठंड में। तो ही इज सच अ सॉलिपसिस्ट। क्लियर? तो चलिए ये हो गया हमारा 7th वर्ड। इसी के साथ जो हमारा 8th वर्ड आ रहा है शाम का वो भी एक इंटरेस्टिंग वर्ड है दोस्तों,
सिनेगडोश। सिनेगडोश, जी हाँ, मुझे लगता है इस वर्ड की बात मैंने पिछले साल की है, पर चलिए फिर से बात हो रही है आज सिनेगडोश की। SYNECDOCHE सिनेगडोश। SYNECDOCHE क्या हो गया? सिनेगडोश। ये एक नाउन है और इसका मतलब होता है अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ पार्ट इज मेड टू रिप्रेजेंट द होल और वाइस वर्सा, एज इन इंग्लिश लॉस्ट बाय 6 विकेट्स। तो यहां पे क्या हो गया? आपको एग्जाम्पल मैंने दिया, इंग्लिश लॉस्ट बाय 6 विकेट्स। तो यहाँ क्या हो गया? द इंग्लिश क्रिकेट टीम। तो यहाँ पे आप बिल्कुल समझ गए होंगे, जैसे पूरी एक टीम को बताने के लिए कि इंग्लिश जो इंग्लैंड की क्रिकेट टीम है वो 6 विकेटों से हार गई। तो यहाँ पे इंग्लैंड क्रिकेट टीम कहने के बजाय हमने क्या कह दिया? इंग्लिश। तो इंग्लिश लॉस्ट बाय 6 विकेट्स। तो ये जो छोटा सा वर्ड इतने बड़े वर्ड के लिए यूज कर दिया हमने, एक फिगर यूज कर दी, तो उसे हमने क्या कर दिया? सिनेगडोश। SYNECDOCHE सिनेगडोश, यानी कि अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ पार्ट इज मेड टू रिप्रेजेंट द होल और वाइस वर्सा। तो उसे हम कह देते हैं, क्या कह देते हैं? सिनेगडोश। जैसे एग्जांपल मैंने दिया, इंग्लिश लॉस्ट बाय 6 विकेट्स, यानी कि मीनिंग क्या हो गया? द इंग्लैंड क्रिकेट टीम लॉस्ट बाय 6 विकेट्स। क्लियर? तो ये थे हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 252nd एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो जल्दी से आपकी आसानी के लिए जल्दी से रिकैप ले लेते हैं। जो हमारा 5th वर्ड था इस शाम का दोस्तों, वो था सैंग्विन, SANGUINE, सैंग्विन, जो कि एक एडजेक्टिव था। तो सैंग्विन का मतलब मैंने आपको बताया था चीयरफुल एंड कॉन्फिडेंट। कोई व्यक्ति जो खुश मिजाज है, कॉन्फिडेंस है, तो उसे हम कहते थे सैंग्विन। जैसे चीयरफुल है, तो एग्जाम्पल मैंने आपको बिल्कुल दिया था, even the icy rain and strong windy cold does not affect her sanguine mood। मतलब जो एकदम से तेज बारिश आ गई, तूफान आ गया, बर्फबारी आ गई, ठंडी हवाएं चलने लगी, उससे भी उसका जो अच्छा मूड था उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब जो अच्छा मूड था वो अच्छा ही मूड था, खराब नहीं हुआ। सो हर sanguine मूड। क्लियर? चीयरफुल एंड कॉन्फिडेंट। तो इसी के साथ जो हमारा 6th वर्ड था इस शाम का दोस्तों, वो था सेरेंडिपिटी, SERENDIPITY, सेरेंडिपिटी, जो एक नाउन था जिसका मतलब मैंने बताया था गुड लक इन मेकिंग अनएक्सपेक्टेड एंड फॉर्चुनेट डिस्कवरीज। मतलब एक आप कुछ ढूंढ रहे थे, कुछ जैसे किताब ढूंढ रहे थे आप, और आपको पुराने सामान में 100 रुपए मिल गए कहीं पे, तो आप खुश नहीं होंगे कि एकदम से आपको पैसे हाथ लग गए या कुछ और मिल गया। तो वो सेरेंडिपिटी हो गया कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर आपके हाथ कुछ ऐसा लग गया जो आपको बहुत खुशी मिली आपको एकदम से। तो सेरेंडिपिटी। क्लियर? मैंने आपको बिल्कुल दिया था, इट टर्न्ड आउट टू बी अ सेरेंडिपिटी व्हेन ही मिस्ड हिज फ्लाइट एंड हैड टू वेट फॉर आवर्स इन द एयरपोर्ट सिंस दिस इज वेयर ही मेट हिज फ्यूचर वाइफ। जी हाँ, जब उसकी फ्लाइट छूट गई तो काफी घंटों उसे एयरपोर्ट पे इंतजार करना पड़ा, पर वहीं पे उसे अपनी वाइफ मिल गई जो कि आज जिसका वो शादीशुदा है। क्लियर? तो ये क्या हो गया? सेरेंडिपिटी, SERENDIPITY, सेरेंडिपिटी। इसी के साथ जो हमारा 7th वर्ड था शाम का, वो था सोलिपसिस्ट, SOLIPSIST, सोलिपसिस्ट। सोलिपसिस्ट का मतलब होता है, पहले तो एक नाउन है जिसका मतलब मैंने बताया था, यू मस्ट बी नोइंग समवन हु इज सेल्फ ऑब्सेस्ड या सेल्फ एब्जॉर्ब्ड एंड डजंट रियली थिंक अबाउट द पर्सपेक्टिव्स ऑफ और नीड्स ऑफ अदर्स, दैट पर्सन इज सोलिपसिस्ट। जैसे एग्जाम्पल, जिसको अपना ही पढ़ा हो, औरों के बारे में नहीं सोचता कि उन्हें कैसा लगेगा, वो कैसा सोचते होंगे, बिल्कुल ही नहीं ध्यान देता, अपना ही सोचता है, अपने बारे में ही उसको हर वक्त वो रहता है, तो वो हो जाता है सोलिपसिस्ट। जैसे एडम वॉज अ सोलिपसिस्ट एंड वॉज नॉट पर्टिकुलरली कंसर्न्ड विद वेदर हिज फैमिली वुड इंजॉय कैंपिंग विद हिम इन सब जीरो टेम्परेचर्स। मतलब कि उसने बिल्कुल नहीं सोचा कि उसकी फैमिली को अच्छा लगेगा। अभी वहां पे कैंपिंग पे जा रहे हैं लोग, उसे बिल्कुल नहीं सोचा कि उसकी फैमिली को कैसा लगेगा, तकलीफ तो नहीं होगी सब जीरो टेम्परेचर में, ठंड में इतनी, अपना ही सोचा उसने। सो ही इज सच अ सोलिपसिस्ट। क्लियर? इसी के साथ जो हमारा 8th वर्ड था इस शाम का, वो भी एक अच्छा वर्ड था, सिनेगडोश, SYNECDOCHE, सिनेगडोश, जो कि एक नाउन था जिसका मतलब था अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ पार्ट इज मेड टू रिप्रेजेंट द होल और वाइस वर्सा। मतलब एक छोटी सी चीज जो पूरी चीज को एक दर्शा देती है, रिप्रेजेंट कर देती है, तो उससे हम कहते हैं सिनेगडोश। जैसे इंग्लिश लॉस्ट बाय 6 विकेट्स, यानी कि मीनिंग क्या हो गया? द इंग्लिश के लिए हमने क्या, इंग्लिश किस लिए यूज किया वर्ड? द इंग्लिश क्रिकेट टीम या फिर इंग्लैंड क्रिकेट टीम। सो इंग्लिश लॉस्ट बाय 6, क्या हो गया? 6 विकेट्स, या फिर इंग्लैंड लॉस्ट बाय 6 विकेट्स। तो मीनिंग क्या हो गया? द इंग्लिश
क्रिकेट टीम। तो एक तरह से हमने एक वर्ड यूज कर दिया और आप सबको पता है कि क्या कहना चाह रहे हैं, तो वो जो वर्ड पूरी चीज को रिप्रेजेंट कर देता है उसे हम कहते हैं सिनेक्डोश। ठीक है, क्लियर। तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 252nd एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो मैं जल्दी से रिकैप ले चुकी हूँ और अभी के लिए छोटी सी ब्रेक लेनी होगी, पर मिलती हूँ, लौटती हूँ बिल्कुल तुरंत इस ब्रेक के उस पार। सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज विद आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा। स्टे ट्यून्ड। मम्मा आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों नाउ वी आर इन द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 252nd एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट 16 रेयर येट इम्पोर्टेंट वर्ड्स जो कि आपको सीखने चाहिए 2022 में। तो ये पार्ट 3 चल रहा है इस सीरीज का और हम बात कर चुके हैं आज 8 वर्ड्स की। अब कदम बढ़ाते हैं और वर्ड्स की तरफ। तो चलिए without wasting any time, the 9th word for the evening is timorous. Timorous, timorous. ये एक adjective है जिसका मतलब होता है someone who is scared या फिर fearful or simply shy may be described as timorous. मतलब कोई व्यक्ति जो थोड़ा डरपोक सा हो, हर वक्त डरा डरा रहे या थोड़ा सा शाई हो, तो उसके लिए हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं timorous। जैसे दिस इज यूजली उन लोगों के लिए भी यूज होता था जो अक्सर जिनका लाइफस्टाइल ही ऐसा है कि वो हर वक्त डरे डरे रहते हैं, तो वो टिमरस। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, ही आस्क्ड फॉर अ लीव इन अ टिमरस टोन। मतलब उसने छुट्टी जब मांगी तो डर डर के छुट्टी मांगी बॉस से। सो ही आस्क्ड फॉर अ लीव इन अ टिमरस टोन, मतलब कईयों की आवाज में ही पता लग जाता है कि वो डर डर के बोल रहे हैं। सो टिमरस टोन, क्लियर। तो चलिए इसी के साथ जो हमारा 10th वर्ड है इस शाम का वो है एक और अच्छा वर्ड। शायद आपने नहीं सुना होगा ये वर्ड, अटसर। अटसर, जी हाँ, नाउन है ये, अटसर। UHTCEARE, अटसर। UHTCEARE, अटसर। ये एक थोड़ा सा अटपटा सा वर्ड है अटसर। इसका मतलब होता है, जैसे होता है ना, डू यू वेक अप बिफोर डॉन एंड फील एंग्जाइटी या एंक्शियस। जैसे क्या होता है ना, अक्सर क्या होता है लोग, जैसे हम अक्सर क्या होता है 5-6 बजे उठते हैं ज्यादातर लोग, या 7-8 बजे उठते हैं। कई लोगों की नींद 2-3 बजे खुल जाती है सुबह सुबह, ठीक है। डॉन होता है मतलब सुबह सुबह का टाइम, तो उससे पहले खुल जाती है और फिर उन्हें डर लगने लगता है, अलग अलग चीजों को नेगेटिविटी सोच के एक एंक्शियस हो जाते हैं, वो डरने लगते हैं, तो उसको हम कह देते हैं अटसर, ठीक है। तो दैट मोमेंट एन एक्सपीरियंस इज डिस्क्राइब्ड बाय द ओल्ड इंग्लिश वर्ड अटसर। मतलब वो जो फीलिंग होती है, वो एक्सपीरियंस होता है कि 3-4 बजे नींद खुल गई और आपको डर लग रहा है, आप एंक्शियस हो रहे हैं, तो उस फीलिंग एक्सपीरियंस को हम कह देते हैं अटसर। UHTCEARE, अटसर, क्लियर। जैसे एग्जांपल मैं दे देती हूँ, ऑन द मॉर्निंग ऑफ हिज सर्जरी ही अवेक विद अ सीवियर केस ऑफ अटसर। मतलब जिस दिन रोहन की सर्जरी थी उस दिन सुबह सुबह उसकी नींद खुल गई, कैसे, एक अटसर, जैसे कि 3-4 बजे नींद खुल गई और उसको डर लगने लगा, एंक्शियस होने लगा वो। सो ही वोक विद अ सीवियर केस ऑफ अटसर, मतलब एक ऐसे हालात हो गया उसका कि 2-3 बजे नींद खुल गई, डर लगने लगा, सो इट वाज अ केस ऑफ अटसर, क्लियर। UHTCEARE, अटसर। अगर अटसर वर्ड को लेके या किसी और वर्ड को लेके कोई भी डाउट्स हैं, आप मुझसे यानी कि आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा से पूछ सकते हैं एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट। अभी के लिए जो 11th वर्ड आ रहा है दोस्तों इस शाम का, वो भी एक अच्छा वर्ड है, अल्ट्रा क्रेपिडेरियन। जी हाँ, अल्ट्रा क्रेपिडेरियन, ये एक थोड़ा सा अटपटा वर्ड है, बहुत लंबा वर्ड है। अल्ट्रा क्रेपिडेरियन, अल्ट्रा क्रेपिडेरियन, ULTRACREPIDARIAN, अल्ट्रा क्रेपिडेरियन। ये एक नाउन है दोस्तों। अल्ट्रा क्रेपिडेरियन आपकी आसानी के लिए फिर से रिपीट कर देती हूँ इसके स्पेलिंग, ULTRACREPIDARIAN,
अल्ट्रा क्रेपिडेरियन। अल्ट्रा क्रेपिडेरियन एक नाउन है, इसका मतलब होता है इफ अ पर्सन ऑफर्स ओपिनियंस दैट एक्सटेंड बियॉन्ड हिज और हर नॉलेज, दैट पर्सन इज एन अल्ट्रा, क्या हो गया, अल्ट्रा क्रेपिडेरियन। अल्ट्रा क्रेपिडेरियन मतलब कोई व्यक्ति जिसको इतनी नॉलेज नहीं है किसी चीज के बारे में, किसी फील्ड के बारे में, पर वो उस बारे में अपने ओपिनियंस दे रहा है बढ़ चढ़ के, तो वो उस व्यक्ति को हम क्या कह सकते हैं, अल्ट्रा क्रेपिडेरियन। मतलब अगर आपको बिल्कुल भी स्विमिंग की नॉलेज नहीं है और आप स्विमिंग के बारे में बड़े बड़े ओपिनियंस दे रहे हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता ना, कि आपको पता भी नहीं इतना और आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं उस बारे में, तो वो अल्ट्रा क्रेपिडेरियन हो गए आप। जैसे मैं एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, he is an ultra crepidarian. If he doesn't know, he will make it up and pretend to know. मतलब वो एक ऐसा अल्ट्रा क्रेपिडेरियन है कि अगर उसे किसी चीज के बारे में आपने पूछ लिया और उसको नहीं भी पता, फिर भी वो ऐसे बातें करने लगेगा कि जैसे उसको पता है। So he is such a, क्या है, such an ultra crepidarian. If he doesn't know, he will make it up and pretend he knows. क्लियर? तो चलिए अल्ट्रा क्रेपिडेरियन के बाद अब बात करते हैं 12th वर्ड की, जो कि एक और इंटरेस्टिंग वर्ड है, वेरिसिमिलिट्यूड। वेरिसिमिलिट्यूड, जी हाँ दोस्तों, वेरिसिमिलिट्यूड, VERISIMILITUDE, वेरिसिमिलिट्यूड, ये एक नाउन है दोस्तों। स्पेलिंग में फिर से दोहरा देती हूँ, VERISIMILITUDE, वेरिसिमिलिट्यूड। वेरिसिमिलिट्यूड यानी कि व्हेन समथिंग लुक्स लाइक द रियल थिंग, इट हैज, क्या हो गया, इट हैज वेरिसिमिलिट्यूड। मतलब कोई चीज असली लगे, सच लगे, हकीकत लगे, तो उसे हम कह देते हैं वेरिसिमिलिट्यूड। जैसे अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ दिस वुड बी, कह सकते हो, जैसे जो ये होता है ना, आपने शायद सुना हो दोस्तों, वाइनल की जो फ्लोरिंग होती है ना, दैट लुक्स लाइक स्टोन। तो वो जो वाइनल फ्लोरिंग होती है ना, वो लोग देख के कई बार कह नहीं पाते कि वो स्टोन है कि वाइनल है, तो इतनी बिल्कुल हूबहू होती है। तो वाइनल फ्लोरिंग को एक एग्जाम्पल है किस चीज का, वेरिसिमिलिट्यूड। ठीक है, तो वेरिसिमिलिट्यूड एक उसके लिए बिल्कुल फिट होता है ये वर्ड। क्या फिट होता है, ये जो फ्लोरिंग है, कौन सा फ्लोरिंग है, ये वाइनल। क्लियर? तो वाइनल फ्लोरिंग दैट लुक्स एग्जैक्टली लाइक स्टोन। तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल है किस वर्ड के लिए, वेरिसिमिलिट्यूड। क्लियर? तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 252nd एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो और हम बात कर रहे हैं रेयर वर्ड्स जो कि इंपॉर्टेंट और आपको आने चाहिए। तो जल्दी से रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए, ताकि कोई वर्ड अगर छूट भी गया है तो आप उसे दोहरा लें। 9th वर्ड इस शाम का था टिमरस, TIMOROUS, टिमरस, यानी कि एक एडजेक्टिव था जिसका मतलब था कोई व्यक्ति हु इज स्केर्ड, fearful and simply very shy by nature। कोई व्यक्ति जो हर वक्त डरा डरा रहे, सहमा रहे, तो उसके लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं टिमरस। या फिर कोई इस तरीके से बात करे जैसे वो डरा हुआ है, तो वो टिमरस वर्ड यूज हो जाता है। जैसे एग्जांपल मैंने आपको बिल्कुल क्लियर दिया था, आसान सा, ही आस्क्ड फॉर अ लीव इन अ टिमरस टोन। मतलब उसने अपने बॉस से लीव मांगी, छुट्टी मांगी, एक डर के बोला, मतलब आवाज में ही डर था, इन अ टिमरस टोन। क्लियर? इसी के साथ जो हमारा 10th वर्ड था इस शाम का दोस्तों, वो भी एक अच्छा वर्ड था, थोड़ा सा अटपटा था बोलने में, बट अच्छा वर्ड था, अटसर। अटसर, UHTCEARE, अटसर। अटसर ये एक नाउन था जिसका मतलब मैंने बताया था, डू यू वेक अप बिफोर डॉन एंड फील एंक्शियस। जी हाँ, बहुत से लोग हैं जिनकी कई बार 2-3 बजे नींद खुल जाती है, सुबह उठने से पहले ही नींद खुल जाती है और उन्हें डर लगने लगता है, नेगेटिविटी आने लगती है, तो उसे हम कहते हैं अटसर। तो अटसर ये वर्ड इस तरीके से यूज हो सकता है, जैसे ऑन द मॉर्निंग ऑफ हिज सर्जरी he awoke with a severe case of अटसर। मतलब कि एक ऐसे हालात में वो उठ गया जैसे कि उसको बहुत ज्यादा एंक्शियसनेस हो रही थी। सो ये वर्ड हो गया हमारा अटसर। इसी के साथ जो अगला वर्ड है, यानी कि जो 11th वर्ड था शाम का, वो था अल्ट्रा क्रेपिडेरियन। अल्ट्रा क्रेपिडेरियन ये एक बहुत ही अटपटा और लंबा वर्ड था, पर इजी मतलब था इसका। अल्ट्रा क्रेपिडेरियन ये एक नाउन है जिसके स्पेलिंग थे ULTRACREPIDARIAN, अल्ट्रा क्रेपिडेरियन। और मैंने इसका मतलब बताया था, इफ अ पर्सन, जो कि कोई व्यक्ति अगर आपको ऑफर करे ओपिनियंस पर उसकी उतनी नॉलेज ना हो उस फील्ड में, तो उसके लिए हम ये वर्ड यूज कर देते हैं अल्ट्रा क्रेपिडेरियन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक इजी सा एग्जाम्पल दिया था मैंने, ही इज एन अल्ट्रा क्रेपिडेरियन, इफ ही डजंट नो समथिंग ही विल मेक इट अप एंड प्रिटेंड दैट ही नोज। कि उसको अगर किसी बारे में आप पूछेंगे और अगर उसे नहीं पता होगा, फिर भी वो प्रिटेंड करेगा
कि जैसे उसे पता है. सो ही इज सच एन अल्ट्रा क्रेपिटेरियन. तो इसी के साथ जो हमारा 12th वर्ड था इस शाम का दोस्तों, वो भी एक थोड़ा सा अटपटा सा वर्ड था, तो लंबा वर्ड था, वेरिसिमिलिट्यूड. वेरिसिमिलिट्यूड, VERISIMILITUDE, वेरिसिमिलिट्यूड. वेरिसिमिलिट्यूड ये एक नाउन है और इसका मतलब होता है व्हेन समथिंग लुक्स लाइक द रियल थिंग बट इट इज नॉट. तो कोई चीज जो बिल्कुल असली लगे पर वो असली नहीं है, तो उसे हम कह देते हैं वेरिसिमिलिट्यूड. VERISIMILITUDE, वेरिसिमिलिट्यूड. जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया था, अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ दिस वुड बी, एक होती है जो फ्लोरिंग होती है, वाइनल फ्लोरिंग, वो बिल्कुल स्टोन जैसी लगती है, तो आप कह नहीं सकते कि स्टोन है या वाइनल है. तो वाइनल स्टोन या वाइनल फ्लोरिंग इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ वेरिसिमिलिट्यूड. क्लियर? तो दोस्तों ये थे हमारे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 252nd एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज. तो मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा लेती हूँ छोटी सी ब्रेक, बट आई विल बी राइट बैक विद द रिमेनिंग वर्ड्स. यू आर लिसनिंग टू वोकैबुलरी डोज. हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड. तो दोस्तों नाउ वी आर इन द फोर्थ सेगमेंट ऑफ दिस 252nd एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट रेयर येट इम्पोर्टेंट वर्ड्स जो कि आप सभी को सीखने चाहिए 2022 में. जी हाँ, ये थर्ड पार्ट चल रहा है क्योंकि पिछले 2 हफ्तों में यानी कि पिछले 2 एपिसोड्स में भी हमने बात की इन्हीं वर्ड्स की. तो चलिए अभी हम बात कर चुके 12 वर्ड्स की इस एपिसोड में, अब कदम बढ़ाते हैं 13th वर्ड की तरफ. तो चलिए जो 13वां वर्ड आ रहा है इस शाम का वो एक एडजेक्टिव है, वर्ड है विसरल. VISCERAL, विसरल. विसरल का मतलब होता है हैव यू एवर फेल्ट समथिंग सो डीपली दैट इट अफेक्टेड यू ऑन एन इमोशनल लेवल. जी कभी ऐसा कुछ हुआ है कि आपको कोई चीज इतना हर्ट कर गई या इतना इफेक्ट कर गई कि आप इमोशनली मूव हो गए, तो वो हो जाता है यू हैड अ विसरल रिएक्शन टू दैट थिंग. या कोई किसी ने कुछ कह दिया और आप इतना ज्यादा मतलब कि आपको लगा वो चीज कि आप इमोशनली हर्ट हो गए या इमोशनली आपको इमोशनल लेवल पे अफेक्ट हो गए, तो उसे हम कह देते हैं विसरल. VISCERAL, विसरल. जैसे एग्जांपल मैं दे देती हूँ, शी हैड अ विसरल रिएक्शन टू वायलेंस इन मूवीज एंड हैड टू वॉक आउट ऑफ द थिएटर मैनी टाइम्स ओवर द ईयर्स. मतलब जब भी कोई वायलेंस सीन आता है, लड़ाई झगड़े का सीन आता है मूवीज में, तो वो थिएटर में से इतना ज्यादा मतलब इमोशनली एकदम से इम्पैक्ट कर जाता है उस पर कि वो थिएटर से बाहर ही आ जाती है, कि वो उन सीन्स में देख ही नहीं पाती वो. सो शी हैड अ विसरल रिएक्शन टू वायलेंस इन मूवीज. मतलब विसरल रिएक्शन यानी कि एक ऐसा रिएक्शन जो इमोशनली आपको इफेक्ट कर जाए, तो वो हो जाता है विसरल. क्लियर? कोई डाउट है विसरल को लेके या किसी और वर्ड को लेके आप मुझसे पूछ सकते हैं. अभी के लिए जो अगला वर्ड आ रहा है 14th, वो है सैसी. SASSY, सैसी, यानी कि लाइवली, बोल्ड एंड फुल ऑफ स्पिरिट. मतलब कोई व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा लाइवली हो, बोल्ड हो और बहुत ही ज्यादा फुल ऑफ स्पिरिट हो, चुलबुला, हंसता कूदता, बहुत बोल्ड, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो वो हो जाता है सैसी. जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, शी इज सच अ सैसी लेडी, एवरीवन फॉल्स इन लव विद हर लाइवलीनेस एंड बोल्डनेस. मतलब वो कितनी सैसी लेडी है, हर कोई उसकी जो ये लाइवलीनेस है, खुश मिजाज और बबलीनेस और बहुत ज्यादा बोल्डनेस, इससे बिल्कुल होता ना कि बहुत ज्यादा उससे इंचांटेड हो जाता है, तो हर व्यक्ति उसे प्यार करने लगता है, उसे लाइक करने लगता है. सो शी इज सच अ सैसी लेडी. क्लियर? इसी के साथ जो 15वां यानी कि सेकंड लास्ट वर्ड आ रहा है शाम का, वो भी एक अच्छा वर्ड है, राइट. राइट, जी हाँ दोस्तों, WRITHE, राइट. WRITHE, राइट, यानी कि मूव इन अ ट्विस्टिंग और होता नहीं जैसे बिल्कुल कंट्रोटेड मोशन, जैसे स्पेशली व्हेन स्ट्रगलिंग, कोई व्यक्ति का स्ट्रगल कर रहा है, किसी के हाथ पैर बांधे हुए हैं, तो वो बिल्कुल ट्विस्ट, टेढ़ा मेढ़ा, ऊपर नीचे होके हिल रहा है जोर जोर की कि वो किस तरह खुल जाए, निकल जाए, स्ट्रगल कर रहा है, तो वो हो जाता है राइट. WRITHE, राइट. जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, द प्रिजनर राइट्ड इन डिस्कम्फर्ट. मतलब उसे इतना टाइट बांधा हुआ था हाथ पैरों को, तो वो बहुत ज्यादा पेन में था क्योंकि वो खोलने की कोशिश कर रहा था, ऊपर नीचे ट्विस्ट कर रहा था बॉडी को, तो वो छिल रही थी उसकी बाजू पैर, तो वो ही वाज होता ना कि द प्रिजनर राइट्ड इन डिस्कम्फर्ट, मतलब हिलना जुलना, राइट कर रहा था ऊपर नीचे, इधर उधर दर्द में होता ना, तो राइट. क्लियर? WRITHED, राइट. तो इसी के साथ जो 16th यानी कि 16वां वर्ड आ रहा है शाम का, लास्ट वर्ड है, ये भी एक अच्छा वर्ड है, इनएक्सोरेबल. इनएक्सोरेबल, जी हाँ दोस्तों, इनएक्सोरेबल, INEXORABLE, इनएक्सोरेबल. इनएक्सो
इनएक्सोरेबल, इनएक्सोरेबल, INEXORABLE, इनएक्सोरेबल यानी कि इम्पॉसिबल टू स्टॉप और प्रिवेंट, कोई चीज जिसे रोका ना जा सके, मुश्किल हो जाए, रुक ही ना पाए कोई चीज, तो उसे हम कहते हैं इनएक्सोरेबल। जैसे एग्जांपल मैं दे देती हूँ, द सीमिंगली इनएक्सोरेबल मार्च ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, मतलब आजकल क्या है कि मतलब कि टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, कोई रोक नहीं सकता, ना ही रोक सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी आगे की आगे बढ़ती जा रही है, एडवांस होती जा रही है। सो मार्च हमने क्या कह दिया कि एक होता है ना कि मार्च टूवर्ड्स स्टेडियम, मतलब सभी स्टेडियम की तरफ चलो, ठीक है। तो ये जो टेक्नोलॉजी की मार्च आगे बढ़ती जा रही है, कोई नहीं रोक सकता, चलती जा रही है। सो द सीमिंगली इनएक्सोरेबल मार्च ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, मतलब सीमिंगली मतलब ऐसा लग रहा है कि इस टेक्नोलॉजी को कोई रोक ही नहीं सकता, आगे ही बढ़ती चली जा रही है। सो सीमिंगली इनएक्सोरेबल, इनएक्सोरेबल यानी कि कोई चीज जिसे रोका ना जा सके। तो दोस्तों ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 252nd एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो आपकी आसानी के लिए जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं। द 13th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज विसरल, VISCERAL, विसरल, जो कि एक एडजेक्टिव था, और विसरल का मतलब था हैव यू एवर फेल्ट समथिंग सो डीपली दैट इट अफेक्टेड यू ऑन एन इमोशनल लेवल, कोई ऐसी चीज आपको कभी किसी ने इफेक्ट किया जिसकी वजह से आप इमोशनली इफेक्ट हुए हो, तो उसे हम कहते हैं विसरल। यू हैड अ विसरल रिएक्शन टू दैट थिंग, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैंने आपको बिल्कुल इजी सा दिया था, शी हैड अ विसरल रिएक्शन टू वायलेंस इन मूवीज एंड हैड टू वॉक आउट ऑफ द थिएटर मैनी टाइम्स ओवर द इयर्स, मतलब उसको कई बार क्या होता है मूवीज में जब वायलेंस सीन आता है तो वो देख के एकदम से उस पर इफेक्ट पड़ता है और इमोशनली वो काफी एकदम से इफेक्ट हो जाता है, और वो निकल के कई बार तो थिएटर से निकल के मूवी छोड़ के वो बाहर आ जाती है। सो शी हैड अ विसरल रिएक्शन टू वायलेंस। क्लियर। इसी के साथ जो 14th थर्ड लास्ट वर्ड था इस शाम का, वो वर्ड था सेसी, SASSY, सेसी, यानी कि लाइवली, बोल्ड एंड फुल ऑफ स्पिरिट। कोई व्यक्ति जो फुल ऑफ स्पिरिट हो, लाइवली हो, बोल्ड हो, तो उसे हम कहते थे सेसी। जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया था, सी इज सच अ सेसी वुमेन, एवरीबडी फॉल्स इन लव विद हर लाइवलीनेस एंड बोल्डनेस, मतलब जो उसकी बोल्डनेस है, लाइवलीनेस है, उसमें उसकी तरफ हर कोई खिंचा चला जाता है। सो शी इज सच अ सेसी लेडी। क्लियर। सेसी के बाद जो हमारा 15th 15वां वर्ड था इस शाम का, वो था राइथ, WRITHE, राइथ। राइथ यानी कि मूव इन अ ट्विस्टिंग और कंट्रोटेड मोशन, मतलब दर्द में आप या बिल्कुल ट्विस्ट कर रहे हैं ऊपर नीचे साइड में इधर उधर, तो वो हो जाता है राइथ। जैसे एग्जांपल मैंने आपको बिल्कुल दिया था, जब आप स्ट्रगल करते हैं, जैसे हाथ पैर आपके बांधे हुए हैं तो आप पेन में ऊपर नीचे खोलने की कोशिश करते हैं हाथ पैरों को, तो यू राइथ। जैसे एग्जांपल दिया था, द प्रिजनर राइथ इन डिस्कम्फर्ट, मतलब जब प्रिजनर को बांध दिया गया तो वो खोलने की कोशिश कर रहा था, तो दर्द में वो बिल्कुल तोड़ने की कोशिश कर रहा था रस्सी को, सो ही राइथ। क्लियर। राइथ, WRITHE, राइथ, और डी लग गया तो राइथ हो गया पास्ट में। इसी के साथ जो 16वां यानी कि 16th वर्ड था शाम का, वो लास्ट वर्ड था इनएक्सोरेबल, INEXORABLE, इनएक्सोरेबल। इनएक्सोरेबल यानी कि इम्पॉसिबल टू स्टॉप और प्रिवेंट, कोई चीज जिसको रोकना नामुमकिन होने लगे तो उसे हम कहते हैं इनएक्सोरेबल। जैसे द सीमिंगली इनएक्सोरेबल मार्च ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, मतलब ऐसा लग रहा है ये जो नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है इसे कोई रोक ही नहीं सकता, ऐसा लग रहा है कि ये रुकेगी ही नहीं। सो इनएक्सोरेबल, सीमिंगली इनएक्सोरेबल, सीमिंगली यानी कि लगे जैसे कि, ठीक है, सीमिंगली इनएक्सोरेबल, INEXORABLE, इनएक्सोरेबल। क्लियर। तो ये थे हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 252nd एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा अब लेती हूँ छोटी सी ब्रेक पर, आप बने रहिए। लास्ट सेगमेंट में मुझे आपसे थोड़ी सी गपशप मारनी है, तो मिलते हैं ब्रेक के उस पार। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग। तो दोस्तों नाउ वी आर इन द लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस 252nd एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज, एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट 16 रेयर येट इम्पोर्टेंट वर्ड्स जो कि आज इस साल में यानी कि 2022 में आपको सीख लेने चाहिए। तो ये थर्ड पार्ट है, क्योंकि पिछले 2 हफ्तों में हमने बात की है ऐसे ही और वर्ड्स की, तो आज भी हमने बात की है 16 वर्ड्स रेयर है, इंपॉर्टेंट है, सीखने चाहिए आपको। तो ये कैसे लगे जरूर बताइएगा। कोई फीडबैक, आइडियाज, सजेशंस, व्यूज हैं तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि किसी स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट को लाऊं मैं वोकैबुलरी के, तो वो भी आप मुझे बताइए ताकि उन्हें भी मैं इंट्रोड्यूस करूं इस शो पे, ताकि ये शो और भी इंटरेस्टिंग और इंगेजिंग बन सके आपके लिए। और पहले तो थैंक यू कहना
कहना चाहूंगी उन सभी लिसनर्स को जो अक्सर मुझे मैसेज करते हैं और फीडबैक देते हैं, व्यूज देते हैं, तो बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही बड़ा थैंक यू उनके लिए। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ तो हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com। साथ ही आप मुझे मेल कर सकते हैं रेडियो उड़ान के द्वारा, mail@radioudan.com पे। स्काइप हैंडल हमारा रेडियो उड़ान है, RADIOUDAAN। साथ ही ट्विटर हैंडल भी हमारा रेडियो उड़ान है। और अगर आप चाहें तो आप मुझे यानी कि RJ लोगो फाइल दिव्या शर्मा को पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। मैसेज करने के लिए जो मेरा ईमेल आईडी है वो है divyapens31@gmail.com, DIVYA31s@gmail.com। आप मुझे मैसेज स्काइप पे भी कर सकते हैं, दिव्या31s, DIVYA31s। साथ ही आप मुझे फेसबुक पे भी मैसेज कर सकते हैं, वो रेडियो उड़ान के जो पेज है वहां पे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, रेडियो उड़ान पे जो रेडियो उड़ान का पेज है फेसबुक पे RADIOUDAAN के नाम से, वहां आप मैसेज ड्रॉप इन कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप ये शोज को बार बार सुने, जितनी मर्जी बार चाहें उतनी बार सुन सकें, तो आप बिल्कुल हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। जी हाँ, रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान के नाम से है, तो वहां पे जाके आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहां पे बेल बटन को भी हिट कीजिए ताकि कोई भी एपिसोड किसी भी शो का मिस ना हो। तो चलिए वहां पे भी कमेंट एरिया में आप फीडबैक, आइडिया, सजेशंस ड्रॉप इन कर सकते हैं। तो चलिए अब मिलूंगी नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो अभी के लिए मुझे यानी कि RJ लोगो फाइल दिव्या शर्मा को दीजिए इजाजत। मिलूंगी नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। मैं लेती हूँ इजाजत डायरेक्ट फ्रॉम नंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। गुड लक, हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग। You are listening. Radio U, a flight of life. www.radioU.com